तमाम पूछताछ की जो तथ्य सामने आए वो भी कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। जिन जांच एजेंसीज ने इस पूरे मामले में अब तक तफ्तीश की है, सुरक्षा में चूक को लेकर के जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब उनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हुई और कोर्ट उन्हें ले जाया गया है। जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे थे, पटियाला हाउस कोर्ट में उन आरोपियों की पेशी होगी और उनसे अब तमाम वो सवाल जवाब भी होंगे। हालांकि एक बार फिर से उनकी कस्टडी लेकर पूछताछ की भी मांग करेगी यहां पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। लेकिन खास बात यह है कि क्या ये सिर्फ जितने लोग दाखिल हुए थे ये इनकी अपनी बनाई योजना थी या फिर कुछ और लोग थे जो इस बड़ी योजना में शामिल थे? कई ऐसे अहम सवाल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है और ऐसे में तमाम ऐसी इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी। खास बात यह है कि नीलम की भी इसमें गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा की ये नीलम, जिनके परिजनों ने कहा कि वो पढ़ने के लिए दूसरे शहर में रह रही थी, लेकिन उसने भी कुछ वैसी एक्टिविटीज की जो संसद के भीतर हुई और आखिरकार गिरफ्तारी हुई है। पुलिस आज कोर्ट में पेश कर रही है और अब जबकि इन्वेस्टिगेशन, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस मामले में कि क्या जो सिर्फ लोग सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, महज इतने ही लोग इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे या फिर और भी कई लोगों के संपर्क में थे? क्या एक बड़ी योजना थी? इन तमाम बिंदुओं पर अब तफ्तीश आगे बढ़ेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सवाल, मीडिया के भी जवाब जानने की कोशिश। हालांकि जवाब अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी लेना चाहती है कि ये आखिर कितने दिन पहले से इस तरह की योजना बना रहे थे कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की जाए। और जो तस्वीरें कल सामने आई थी वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। किस तरह की गहमा गहमी हुई, आरोपियों की कोर्ट में हो रही है पेशी और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से अब ले जाया जा रहा है नीलम को। और जिस तरह से ये बात सामने आई थी कि दो लोग संसद भवन के भीतर थे, बेंचेस पर कूदते हुए आगे गए और स्मोक कैंडल जला करके कुछ अफरा तफरी का आलम। और संसद भवन के बाहर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। और एक महिला आरोपी जो संसद भवन के बाहर थी, गिरफ्तारी उसकी भी हुई है। सवाल बहुत से उससे पूछे गए हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद है। प्रियंका, क्या हो रहा है इस वक्त जबकि कोर्ट लाया गया है आरोपियों को? जी देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि अभी कोर्ट के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये माना जा रहा है कि जो कोर्ट है वहाँ पर पुलिस रिमांड की डिमांड करेगी जाहिर तौर पर, क्योंकि कई ऐसी थ्योरीज हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको पुलिस जानना चाह रही है। कुछ कॉन्क्रीट उनके पास मटेरियल है लेकिन कुछ और पूछताछ जाहिर तौर पर कही होगी। ये साफ तौर पर बताता है कि पुलिस जो थ्योरी जो ये तमाम आरोपी बता रहे हैं कि केवल विरोध प्रदर्शन करने का एक मकसद था, उसको पुलिस पूरी तरीके से नहीं मान रही है। एक बिगर कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, बड़ा षड्यंत्र हो सकता है और ऐसे में ललित झा को फिलहाल मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। ऐसे में वो कहाँ है, उसकी फरारी चल रही है। तो ऐसे अभी यही समझ आ रहा है कि पुलिस रिमांड मांगेगी अपने ठोस पॉइंट्स देकर, क्योंकि अभी तक पुलिस साफ तौर पर जिस तरीके की थ्योरी दी जा रही है कि केवल विरोध प्रदर्शन करना मकसद था, उसको नहीं मान रही है कोई इसके पीछे, क्योंकि ये संसद में सुरक्षा की चूक की कहानी है। ये संसद तक कैसे पहुंचे? क्या केवल 4, 5 या 6 लोग मिलकर इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि संसद में जाकर किस तरीके से कलर स्मोक्स का इस्तेमाल करना है, या इसके पीछे कुछ और भी कहानी है? कल जो देखा वो महज ट्रेलर था। ये तमाम वो लिंक्स हैं जिनको पुलिस खंगालना चाहेगी और रिमांड मांगेगी, कोर्ट में रिमांड मांगेगी। एनएफसी का जो स्पेशल सेल था वहां पर इन तमाम आरोपियों को रखा गया, वहां पर लगातार उनसे पूछताछ होती रही, जिसमें यह मालूम चला कि ये 1-2 दिन, 1-2 महीने का प्लान नहीं बल्कि 1.5 साल से ये तमाम आरोपी एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे में मार्च में भी इनकी मुलाकात हुई किसान आंदोलन के दौरान। उसके बाद मार्च में आकर एक रेकी की गई जहां पर सिक्योरिटी को देखा गया कि कहां वीक सिक्योरिटी संसद में होती है। जैसे ही मालूम चला कि जूतों की चेकिंग नहीं होती तो प्लान बन गया। उसके बाद जुलाई में आकर दोबारा संसद की रेकी की गई। तो पूरा एक प्लान था जो तकरीबन 1.5 साल से बन रहा था। ऐसे में पुलिस हर कोशिश करेगी कि उनको बड़े समय के, लंबे समय की रिमांड मिले ताकि इसके पीछे की जो थ्योरी है उसको सुलझाया जा सके। और यही कारण है कि यूएपीए के सेक्शन 16 और 18 भी लगाए गए हैं जो कि हाईएस्ट इंचार्ज है। इसके अलावा भी धाराएं लगी है लेकिन सबसे बड़ी धाराएं यही हैं। ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि पुलिस रिमांड मिले। पुलिस को लगातार कोर्ट में आने के बाद पुलिस यही कोशिश करेगी। जी, और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है, आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन 2 तस्वीरें कि दरअसल आज गिरफ्तारी
गिरफ्तारी के बाद पेशी क्यों हो रही है वो पहली तस्वीर से जाहिर हो रहा है। इस तरह की अफरा तफरी और हंगामे के हालात दिखे थे कल संसद भवन के भीतर, बेहद सेंसिटिव जगह, लेकिन वहां भी कुछ आरोपी इस तरह से दाखिल होते हैं और जिस तरह की अराजकता करते हैं उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना सिर्फ संसद के भीतर बल्कि बाहर भी। लेकिन प्रियंका, बड़ा सवाल यह है कि ये जो कुछ आरोपियों की हम तस्वीरें देख रहे हैं, हरियाणा के रहने वाली ये महिला आरोपी जिसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है, लेके जाया गया है, अलग अलग लाया गया है, तमाम आरोपियों को अलग अलग गाड़ियों से पेश किया जा रहा है। देखिए, अभी तक माना जा रहा है कि 2 गाड़ियां जो हैं वो आएंगी, जो गाड़ियां हैं क्योंकि वो एनएफसी से निकल चुकी हैं, ऐसे में यही माना जा रहा है कि इनको लेकर आएंगे। हालांकि बीच में किसी मेडिकल प्रोसीजर के लिए तो ये नहीं रुकते हैं, ये भी एक सवाल है, लेकिन फिलहाल यही माना जा रहा है कि एनएफसी से जो स्पेशल सेल का वहाँ पर ऑफिस है, काउंटर इंटेलिजेंस का जो वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ से इन तमाम लोगों को लेकर आया जा रहा है। स्पेशल सेल में भी ये पूरा मामला जो है वो काउंटर इंटेलिजेंस के पास है, ऐसे में सबसे पूछताछ की गई है। ये क्लैरिटी अभी नहीं है कि क्या चारों को एक साथ बैठाकर पूछताछ की गई है, अलग अलग पूछताछ की गई है, लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि मामला एक साथ दर्ज किया गया है तो यही उम्मीद की जा रही है कि 2 गाड़ियों में इनको लेकर आया जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा टाइट यहाँ पर कर दिए गए हैं। यहाँ आप देखें कि पुलिसकर्मी जो है वो गेट से बाहर निकलकर यहाँ पर ट्रैफिक को भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही इसी गेट से माना जा रहा है कि इन आरोपियों को लेकर आया जाएगा। और उसके बाद जो एडिशनल सेशन जज हैं डॉक्टर हरदीप कौर, उनकी कोर्ट में ये जो सुनवाई है वो होनी है, जहाँ पर पहली कोशिश पुलिस की यही है कि थोड़े लंबे समय की रिमांड मिले, क्योंकि पुलिस का मानना है, जो लगातार जिस तरीके से लिंक्स जोड़े जा रहे हैं, कि ये केवल एक छोटी घटना नहीं है, केवल विरोध प्रदर्शन का मामला नहीं है, इसके पीछे और भी कई लोग हो सकते हैं, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, जिसके लिए जाहिर तौर पर पुलिस समय मांगेगी और अपने इस पक्ष को पेश करेगी कि जो कुछ अभी तक यहाँ पर जब पुलिस रिमांड की मांग करेगी, कितने दिन की रिमांड जो है वो मांगी जाएगी। और प्रियंका, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस आखिर क्या वो चीजें हैं जो सबूत के तौर पर पेश करेगी। जाहिर तौर पर वो जो केमिकल इस्तेमाल किया गया था उसे भी यहाँ पर पेश किया जाएगा। प्रियंका जी बिल्कुल, देखिए, और जैसे कि हम लगातार सुबह से बता रहे हैं कि जो कल केमिकल मिले हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल पहले सबूत हैं, वो तो पेश होंगे ही होंगे। इसके अलावा एक पूरा बैकग्राउंडर चेक भी पुलिस ने किया है, कैसे कैसे लोगों के साथ इनका मिलना था, इनके सोशल मीडिया, इनके घर से, विक्की के घर से जो जो कुछ सामान मिला है, बरामद हुआ है, क्योंकि विक्की के घर में ही बताया जा रहा है कि तमाम आरोपियों के भी बैग थे, उनसे क्या कुछ पुलिस को ऐसा मिला है जिसको वो सबूत बनाकर पेश कर सके। ये तमाम चीजें कोर्ट के सामने पुलिस रखेगी। अभी तक जो जानकारी आ रही है उसमें उनकी विचारधारा को लेकर, जैसे कि भगत सिंह फैन क्लब के ये तमाम लोग मेंबर्स थे, उसी तरीके की किताबें जो विजुअल सामने आए हैं उसमें देखने को मिली हैं। लेकिन क्योंकि पुलिस वहां पर जाकर रात को ही डिटेन कर चुकी है विक्की और उनकी पत्नी को, तो ऐसे क्या सबूत उनको मिले हैं वो सब कुछ कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जाहिर तौर से जब भी पुलिस रिमांड मांगती है तो अपने पास एक स्ट्रांग बेस रखती है, क्योंकि कोर्ट को भी बताना होता है कि क्यों उनको जुडिशियल कस्टडी में ना भेजा जाए, पुलिस रिमांड में क्यों भेजा जाए। तो जाहिर तौर पर अपना बेस मजबूत करने के बाद ही पुलिस रिमांड मांगी जाती है। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि पुलिस के लिए रिमांड फिलहाल इस वजह से जरूरी है क्योंकि ये पूरी घटना संसद के अंदर हुई है। संसद जिसकी सिक्योरिटी को हाईएस्ट सिक्योरिटी माना जाता है, वहां पर सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर ये तमाम लोग अंदर पहुंचे हैं। सुरक्षा में चूक तो है ही है, लेकिन इस बात को भी देखना कि जूते की चेकिंग नहीं होती, पूरे शरीर में बाकी मशीन्स लगती हैं, तो उसका इस्तेमाल करना, उसमें स्मोक, जो ये कलर स्मोक थे उसको छुपा के ले जाना, एक लंबी प्लानिंग है। और जैसे कि लगातार बता रहे हैं कि 1.5 साल से तमाम लोग संपर्क में हैं। फिलहाल इनकी तरफ से, इनके परिवार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि की गई थी संसद में जाकर। यहाँ पर जरा दर्शकों को एक बार फिर से अब खबर बता दें किस तरीके से कल संसद के अंदर जो तस्वीर सामने आई। पहली तस्वीर जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए ये हिरासत में जो आरोपी दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट में पेशी है और यहाँ पर इनकी मुश्किलें फिलहाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि यूएपीए की धारा यहाँ जोड़ी गई है। टेरर के एंगल से भी यहाँ पर जांच की जा रही है, क्योंकि इनकी प्लानिंग बहुत पुरानी थी। यहाँ पर ये चारों आरोपी, जिसमें से 2 संसद के बाहर और 2 संसद के अंदर होते हैं, सदन की कार्यवाही जिस वक्त चल रही होती है वहां पर आपको बता दें कि विजिटर गैलरी से कूदकर सांसदों के बीच में एक शख्स पहुंचता है, 2 लोग वहां पहुंचते हैं और उसके बाद अफरा तफरी का वहां माहौल शुरू हो जाता है।